नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन में जो विभिन्न चुनौतियां हैं, जो संघर्ष है, उसे कैसे जिया जाता है और उसमें से कैसे आप भगवान बनकर निकल सकते हैं, ये जो है श्री रामचरितमानस आपको सिखाता है। क्योंकि श्री राम को जो है वनवास हुआ। एक साधारणतया व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट आता है तो वो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन रामचंद्र जी के जीवन में संघर्ष ने उनको भगवान बना दिया। समानता वो राजकुमार थे, लेकिन उनके संघर्ष ने, उनके त्याग ने, उनके निर्णयों ने उन्हें जो है भगवान बनाया। तो हमारे जीवन में भी संघर्ष, चुनौतियां और परेशानियां सदैव बनी रहती हैं। अगर हम इससे भागेंगे, इससे बचने का प्रयास करेंगे तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। जो व्यक्ति भी महान हुआ है वो इन सारी चुनौतियों और संघर्षों को जीते हुए, इसको आनंद बनाते हुए जो है वो आगे बढ़ा है। तो आप भी जो है अपनी चुनौतियों को, अपने संघर्षों को मज़ा बना लीजिए। और जैसे ही ये मज़ा बन जाएंगी, आपके जीवन के साथ चलेंगी, आपका जीवन जो है कृतार्थ हो जाएगा, आपका जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। अन्यथा आप जो है विभिन्न प्रकार के एक्सक्यूजेज देते रहेंगे, अलग अलग तरीके के जो है बहाने बनाते रहेंगे, बहुत तरीके के उपाय करेंगे, लेकिन इन चुनौतियों और संघर्षों से बच नहीं पाएंगे। क्योंकि कहीं भी रहेंगे, किसी भी स्थिति में रहेंगे, ये आपके साथ साथ चलती रहेंगी। तो श्री रामचरितमानस का पाठ करना, उसका अध्ययन करना हमें यही सिखाता है कि कैसे हम रामचंद्र जी के चरित्र को समझकर, जानकर, उसे अपने जीवन में उतार कर, अपने कार्यों में उतार कर हम जो है वो बन सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं जो हर एक व्यक्ति की आकांक्षा होती है, इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में शांत रहे, सुखी रहे, सुकून रहे। और किस प्रकार से हम अपने जो पूर्वज हैं उनका मान सम्मान कर सकें, माता पिता का सम्मान कर सकें, गुरु का सम्मान कर सकें, और वो व्यक्ति ये जो आपके जीवन को बदला है, जो परिवर्तित किया है, हम उसका भी सम्मान करते रहें। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम के कैसे चरित्र को जो है उजागर किया है, कैसे स्तुति की है। हम तो बहुत छोटे और बहुत ही सूक्ष्म साधक हैं, लेकिन पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपका भी सहयोग मिलेगा तो जो है हम इस यात्रा को पूरी कर सकेंगे। तो आइए समझते हैं। सुन समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, लहै चारि फल अक्षत, तन साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति ये जो संत समाज रूपी तीर्थराज है, इसका प्रभाव अगर प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, तो वे व्यक्ति शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो वही कहते हैं कि सुन समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, और लहै चार फल अक्षत, तन साधु समाज प्रयाग। तो ये जो है फायदा है जब आप स्तुति करते हैं, जब आप संत समाज रूपी तीर्थराज के प्रभाव को प्रसन्नता पूर्वक सुनते हैं। मंजन फल पेखई तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, सुन आचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। तो इस तीर्थराज प्रयाग में स्नान का जो फल है वो तत्काल ऐसा देखने में आता है कि जो कौवा है वो कोयल बन जाता है और जो बगुले हैं वो हंस बन जाते हैं। तात्पर्य क्या है कि जब आप तीर्थराज प्रयाग जाते हैं तो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ पे जो संतजन इकट्ठा होते हैं, जैसे कि कुंभ होता है प्रयागराज में, मौनी अमावस्या जो है अभी
थोड़ी दिन पहले ही हुआ था। तो वहाँ पे श्रेष्ठ जो आत्मा है, वहाँ पे जो श्रेष्ठ हृदय वाले व्यक्ति हैं, वहाँ वो पहुँचते हैं और वहाँ पे वो ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, योग करते हैं, तप करते हैं। तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो उनके सानिध्य में आप भी जब तपस्या करते हैं, योग साधना करते हैं, तब आपके अंदर भी जो दोष होते हैं, जो विकार होते हैं, वो स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं और आपके भीतर जो सगुण गुण होते हैं वो उत्पन्न होते हैं और उनके प्रभाव से आपका जीवन जो है परिवर्तित होता है। तो इस वजह से जो है आपको ये प्रभाव बता रहे हैं तुलसीदास जी कि जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है, चाहे स्नान करे, स्नान ध्यान करे, ये सब करता है, वो जो है व्यक्ति चाहे कौवा ही हो, उनका कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति कितना भी पापी हो उसके पाप धुलते हैं। पाप धुलने का तात्पर्य क्या है कि चूंकि उसके विचार जो है वो दोष से युक्त थे, विकार थे, वो सब नष्ट होते हैं और उसके भीतर जो है नए और अच्छे विचारों का जन्म होता है। तो वही हो जाता है कि वो कौवा से जो है कोयल बन जाता है और बगुले से हंस बन जाता है। मतलब उसके गुणों में जो है बढ़ोतरी होती है। उसके गुणों में जो बढ़ोतरी होगी तो वो व्यक्ति जो है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, उसके जो है उसका जो है आदर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो है ये सुनने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब आप वहाँ पे जाएंगे और सत्संग की महिमा जो है उसको आप अनुभूति करेंगे तो आपके अंदर भी परिवर्तन होगा। तो आप भी जो है प्रयागराज जाइए, किसी भी स्थान ऐसे विशेष पे जाइए जहाँ पे संतों का जो है संगम हो, संतों का जो है सत्संग होता रहो, तो वहाँ पे आपका भी जीवन परिवर्तित होगा और अच्छे विचारों से युक्त होगा। वही कहते हैं कि मंजन फल पेखई तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, सुन अचरज कर जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। वही ये बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जिसमें जीव इस जगत में हैं। तो वाल्मीकि जी हो, नारद जी हो और अगस्त जी हो, वो अपने अपने मुखों से अपने जीवन का जो है वृतांत कहा है। और चाहे वो जल में रहने वाले हों, चाहे जमीन पर चलने वाले हों, चाहे आकाश में विचरण करने वाले हों, नाना प्रकार के जो जड़ चेतन हैं, जितने जीव इस जगत में हैं, वो सब जो है इससे प्रभावित हैं। तो वही कहते हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। तो वही बात जो है तुलसीदास जी व्यक्त कर रहे हैं और सारी बातें समझा रहे हैं। आगे कहते हैं कि मत कीरत गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, जो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति अर्थात ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा उपाय नहीं है। तो चाहे कोई भी संत रहा हो, उन संतों में से जिसने भी बुद्धि, कीर्ति, सद्गति और ऐश्वर्य को पाया है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव होता है। क्योंकि जब आप अच्छे लोगों के साथ होंगे तभी आपके भीतर वो अच्छे गुण उत्पन्न होंगे। आप जो है तभी वो गुणों से युक्त होंगे और अपने जीवन को उत्कृष्ट अवस्था पर लेके जाएंगे। तो वो सब जो है सत्संग का ही प्रभाव है। वेदों और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा उपाय नहीं बताया गया। तो चाहे आप वेद पढ़ लीजिए, चाहे लोक में कहीं भी पता कर लीजिए, इसकी प्राप्ति का दूसरा उपाय कोई है ही नहीं। तो अगर आपको कीर्ति प्राप्त करनी है, बुद्धि प्राप्त करनी है, सद्गति प्राप्त करनी है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, तो आपको जो है संतों का सत्संग करना होगा, उनसे जुड़ना होगा। क्योंकि उनका प्रभाव इतना मनोरम होता है, उनका प्रभाव इतना अच्छा होता है कि आप कितने भी दोष से युक्त हों, आपका जीवन परिवर्तित होने लगता है।
So you will have to be find a group of nice people जिसके पास वो हृदय है, जिसके पास वो शुद्ध और पवित्र सोल है। हमें उनके सानिध्य में रहकर भजन चिंतन करना है। आगे कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। आप विवेक सोचिए कि कहीं बट रहा है और जाके खरीद आए, तो ऐसे नहीं प्राप्त होगा। विवेक आपको प्राप्त होता है सत्संग से, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने से, उनके कहे हुई बातों से। और श्री राम जी की कृपा के बिना ये सत्संग सहज में मिलता नहीं, और जब तक श्री राम जी की कृपा होती नहीं तब तक जो है आपको ये सत्संग मिलता भी नहीं। भले आप जो है जान जाइए कि इसके बिना आपका पार नहीं लगने वाला, लेकिन आवश्यक नहीं कि आपको जो है इसका सत्संग मिले। तो जो है ये उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। तो सत्संगी आनंद और कल्याण की जड़ है। अगर आपको जीवन में आनंद प्राप्त करना है, कल्याण चाहना है, तो संतों की सत्संगी होना अति आवश्यक है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। तो सत्संग की जो सिद्धि है, जो प्राप्ति है, वही फल है और सब साधन तो फूल ही हैं। तो वही मतलब है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल विद सब साधन फूला। तो ये चौपाइयाँ हमें ये बताती हैं कि कैसे हमारा विवेक बढ़ेगा। अब ये किताब, ये ग्रंथ में वो सूत्र दिए हुए हैं कि जिसको कोई भी व्यक्ति जानकर ये समझ पाएगा, सीख पाएगा कि विवेक जो है कैसे पैदा हो सकता है। आगे कहते हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी दुष्ट हो, कितना भी पापी हो, अगर उन्हें भी सत्संगति मिल जाएगी तो वो भी जो है सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। जैसे आपने पारस पत्थर का नाम सुना होगा कि वह उस कोई भी पदार्थ उससे आप स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, तो वो जो है लोहा, चाहे लोहा हो तो वो जो है सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। तो जो दुष्ट होते हैं वो सत्संगति के प्रभाव से सुधर जाते हैं। किंतु मान लीजिए दैव योग से कभी कोई सज्जन जो व्यक्ति है वो कुसंगति में पड़ जाए, तो वे वहाँ भी भले ही कुसंगति में पड़ जाए, लेकिन वो वहाँ भी जैसे सांप होता है, लेकिन उसके पास वो मणि के समान अपने गुणों का जो है अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो गुणी है, कोई सज्जन व्यक्ति है, अगर वो दुष्टों के प्रभाव में आ भी गया तो भी जो है वो अपने गुणों से उन्हें प्रकाशित करता है, उनके गुणों से जो है वो प्रभावित नहीं होता। जैसे सांप होता है, सांप अपने मणि से जो है प्रकाशित करता है, ये नहीं कि वो अपने जहर को उसमें मिलाए। तो उसके अंदर वो क्वालिटी है, इस आधार पर जो है हम उससे अंतर कर रहे हैं, हम उससे जो है ये कंपेयर कर रहे हैं। वही कहते हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सहाई, और विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फानि मन सम निज गुण अनुसरहि। तो हमें जो है इन चौपाइयों का ध्यान करते रहना है। अगर ये चौपाइयाँ आपको ध्यान में रहेंगी, आप इनका जो है विचार करते रहेंगे, तब आप सदैव इन बात से बोधित रहेंगे और आप गलत संगत करने से बचेंगे। आगे कहते हैं, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।
तो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, शिव हो, कवि हो और पंडित जन हो, उनकी वाणी भी जो है वो संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। क्योंकि संत का मतलब है कि उस व्यक्ति ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उस व्यक्ति ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। तो वही बात तुलसीदास भी कह रहे हैं कि उनके गुणों को मैं कैसे बखान कर सकता हूँ, क्योंकि साग तरकारी बेचने वाले मड़ियों के गुण समूह को नहीं कहे जा सकते। वो नहीं, साग तरकारी बेचने वाला वो मड़ी के गुणों को क्या बखान करेगा, उसके बारे में क्या बताएगा। तो मतलब वो क्षमता नहीं है कि हम संत के गुणों का जो है व्याख्या कर सके। वो इतने जो है पहुँचे हुए हैं, वो इतने बड़े हैं कि हम उनकी जो है प्रशंसा करने में बहुत छोटे हैं, बहुत ही लघु हैं। तो दोहा तीसरा का है, उसमें कहते हैं, बंदव संत समाज चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल। संतों का इतना अच्छा लक्षण है और हर एक व्यक्ति को उनके लक्षणों को अपनाना चाहिए। जैसे संतों का जो चित्त होता है वो समता का होता है, मतलब कि हर एक व्यक्ति उनके नज़र में समान है, हर एक प्राणी उनके जीवन में समान है, न किसी के साथ ऊंच नीच का भाव रखते हैं, ना ही छोटा बड़ा का, ना तो कम गुण और बड़े गुणों का फर्क करते हैं। वो जो होते हैं उनका जो चित्त होता है वो बिल्कुल समान होता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी जाति का हो, मतलब उन्हें किसी भी चीज़ों से मतलब नहीं होता। उनका जो चित्त है वो सभी के लिए एक समान होता है। और अगर आपको जीवन में सुखी होना है, आनंदित होना है, तो उन्हीं के चित्त के समान अपने चित्त को भी बनाना होगा। दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन फाइंड पीस, यू कैन फाइंड हैप्पीनेस। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको उनके चित्त के समान अपने चित्त को रखना होगा, क्योंकि उनका ना तो कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। जिस प्रकार से फूल होते हैं, अब वो फूल ये नहीं देखती कि वो किसका हाथ है, वो जिस हाथ में होंगे उसी हाथ को सुगंधित करेंगे, उसी हाथ को महका देंगे। उसे जो है ये फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, इससे कोई मतलब नहीं है। या आप किस लिंग के हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, फूल का तो काम ही है सुगंध देना। उसी प्रकार से व्यक्ति को होना चाहिए कि उसका काम होना चाहिए लोगों की मदद करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बुरे समय में उसका सहयोग करना। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से जब कोई व्यक्ति युक्त होगा, तब उसकी भी जो है हम पूजा करेंगे, उसको हम फूल की तरह जो है ट्रीट करेंगे। जैसे आप देखते होंगे फूल जब पड़े होते हैं और उन पे गलती से लात पड़ जाता है, पैर पड़ जाता है, तो कहेंगे कि फूल पे जो है पैर मत रखिए। तो वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। तो संत भी जो है वो उसी प्रकार के होते हैं, चाहे कोई शत्रु हो चाहे मित्र हो, वो सभी के साथ एक समान जो है बिहेव करते हैं, ना उनका कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। वही है कि बंदव संत समाज चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध कर दोई। तो इस हम दोहे के माध्यम से इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे कहते हैं, संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव स्नेह, बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रत देहु। तो संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनका जो सोल होता है, उनका जो हार्ट होता है, वो बहुत सरल होता है और हितकारी होता है जगत के लिए। उनका सदैव ये भाव होता है कि कैसे मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकूं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी उन बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। ऐसे जो संत हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और ये सुनकर कृपा के जो
कृपा बरसाने वाले श्री राम जी हैं, उनके चरणों में मैं जो है प्रीति देता हूँ। वो जो है प्रीति हम पे बरसाएं, वो जो है हम पे प्रेम बरसाएं। तो वही है संत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव स्नेह और बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रत देहु। हमें वो प्रेम दे, हमें वो आज्ञा दे, हमें वो अनुमति दे कि हम जो है उनके चरित्र का गुणगान कर सकें। हम जो है उनका जो चरित्र है उन चरित्र को अपने जीवन में भी उतारें, उनसे हम सीखें, ताकि हम अपने जीवन को उस स्थिति में, उस उत्कृष्टता पर पहुंचाएं जहां पर व्यक्ति अपना जो आनंद है वो प्राप्त कर सके और संत के संग में रहकर जीवन को सार्थक और यथार्थ कर सके। तो आप जिस जीवन की तलाश के लिए भटक रहे हैं, जो आप जीवन में शांति, आप अपने जीवन में जो सुख चाहते हैं, आपका ज्ञान ही आपको वो प्राप्त कराएगा। तो इस ज्ञान की ओर बढ़िए और हम उसी में थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, राम के चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। तो इस गुणगान में आप सहयोगी बनकर हमारी इस यात्रा में जो है आप शामिल हो सकते हैं। और आप श्री रामचरितमानस हर एक व्यक्ति के घर में होती है, आप उसका पाठ करिए, अध्ययन करिए, सीखिए, समझिए और समझाइए। इसी प्रकार से हम समाज में हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर इन चीज़ों को ठीक कर सकता है, क्योंकि संत का जो स्वभाव है वो यही है कि वो जो है हितकारी हो। तो हमें भी वो भाव लेके आना है और हमें भी वैसा जीना है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।